दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। शादी करके वो ससुराल जाती है और उसके बाद में जब वहां अपने कमरे में बैठी होती है, फिर जो दूल्हा होता है आता है और देखकर उसकी खूबसूरती को वो हैरान हो जाता है। दुल्हन बहुत ही खूबसूरत थी और कहता है, वाह क्या खूबसूरत हो। इतनी बात सुनकर जो है लड़की की या दुल्हन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी जो दूल्हा होता है वो पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। दुल्हन कहती है कि तुम्हें क्या, मैं रोऊं या ना रोऊं, तुमसे क्या मतलब है। लड़का जो होता है दूल्हा कहता है कि आखिर मतलब की नहीं है, तुम हमारी पत्नी हो और तुम्हारे जिंदगी में मैं सिर्फ खुशियां देखना चाहता हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं मैं देख सकता हूं। इतनी बात कहता है। लड़की कहती दुल्हन कहती है कि आज के दिन हमें तुम्हारे बाहों में खुश होना चाहिए था, तुम्हारे साथ खुशी से होना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी दुख के दिन आज का दिन ही हमारे लिए। अब कहानी में आगे क्या होता है दोस्तों, बहुत ही दर्द भरी कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है कहानी में। कहानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की है, जहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रेशमा। रेशमा जो है बीए सेकेंड ईयर के छात्रा होती है। और रेशमा के घर में रेशमा के पिताजी होते हैं, रेशमा का भाई होता है और रेशमा की भाभी होती है। रेशमा की जो माँ होती है उनका पहले देहांत हो चुका होता है। इस तरह से घर में रहते थे सारे। अब स्कूल जाने से पहले रेशमा को सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर तुम किसी से यारी दोस्ती करोगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। रेशमा जो है किसी से यारी दोस्ती नहीं करती है, सिर्फ अपने सहेलियों के साथ में आया जाया करती थी स्कूल। रेशमा का जो कॉलेज होता है रेशमा के घर से 6 किलोमीटर दूर होता है। रेशमा साइकिल से अपने कॉलेज आया जाया करती थी। अब रास्ते में एक दुकान पड़ती है, वहां बाजार होती है। वहां पर एक दुकान होती है जहाँ स्टेशनरी वगैरह मिलते हैं, वहां पे कॉस्मेटिक के सामान वगैरह मिलते हैं। उस दुकान पर इन लोगों को कॉपी किताब जो भी लेना होता है वहीं से लिया करती थी। और उस दुकान वाले से इनकी जान पहचान होती है। और एक दिन का वक्त होता है, रेशमे का जो है पेपर का टाइम होता है, एग्जाम चल रहे होते हैं और रेशमा की साइकिल जो है पंचर हो जाती है। पंचर होने के बाद में अब रेशमा हो जाती है और कहती है पेपर छूट जाएगा मेरा, और घबराते हुए उस दुकान पर पहुंच जाती है। दुकान एक पे जो लड़का होता है जिसका नाम होता है रमेश। रमेश कहता है कि क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो। रेशमा जो है कहती है कि भैया आज हमारी एक मदद कर दीजिए, क्योंकि आज हमारा एग्जाम है और मेरी साइकिल पंचर हो गई, हो सके तो अपनी साइकिल दे दो, नहीं तो हमारा पेपर छूट जाएगा। रमेश जो है कहता है कि तुम चिंता ना करो, हमारे पास साइकिल तो नहीं है, लेकिन आप अगर कहो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरी है, उससे आपको मैं स्कूल टाइम पर पहुंचा सकता हूँ। कहती है ठीक है भैया, आप जैसी इच्छा हो। अब जो रमेश होता है तभी स्कूटरी निकालता है और रेशमा को साथ में बैठाता है और उनको ले जाकर कॉलेज टाइम से छोड़ देता है। रास्ते में जाते हुए बातें होती हैं रेशमा से और रमेश से। रमेश कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इस तरह से बैठी हो तो कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। रेशमा कहती है कि बस मेरे घर वाले ना देखें, बाकी कोई देख लेगा तो कोई बात नहीं होता। रमेश कहता है अगर घर वाले ही देख लें तो कहती है वो तो फिर मुझे मार ही डालेंगे। तो रमेश कहता है कि वो तो फिर हमें भी मार डालेंगे। लेकिन रेशमा कहती है कि तुम चिंता ना करो, मैं अपने जीते जी तुम पर आंच नहीं आने दूंगी, तुम जो आज हमारी इतनी मदद कर रहे हो ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। अब इस तरह से रमेश वहां से छोड़कर रेशमा को अपने दुकान पर आ जाता है और दुकान का कामकाज निपटा कर वो 10 बजे रेशमा को लेने के लिए पहुंच जाता है। अब वहां पर रेशमा का इंतजार कर रहा होता है। कॉलेज की छुट्टी होती है, सारी लड़कियां ग्रुप में बाहर आती हैं और रमेश जो है रेशमा को देखता है तो आवाज लगाता है। और आवाज लगाने के बाद में रेशमा रमेश के पास में आती है, पूछती है कि आखिर तुम लेने क्यों आ गए, मैं सहेलियों के साथ में आ जाती। रमेश कहता है कि नहीं, मुझे ये था कि तुम आओगी कैसे। अब रेशमा जो है रमेश के साथ में चली जाती है। बाकी सहेलियां कहती हैं कि भैया अगर हमारी साइकिल पंचर हो गई होती तो क्या हमें भी छोड़ देते। तो रमेश कहता है क्यों नहीं, भगवान न करे तुम्हारी साइकिल पंचर कभी हो, अगर पंचर हो जाएगी तो तुम्हारा एग्जाम छूट जाएगा। इस तरह से सहेलियां जो है कहती हैं कि भैया फिर रेशमा को क्यों लेके आए। तो वो कहता है कि वक्त पड़ेगा तो हम आपकी भी मदद करेंगे। अब इस तरह से उनको यहाँ कहकर वहां से चला आता है, अपनी दुकान पर आ जाता है। तभी रेशमा होती है, कहती है कि भैया मैं साइकिल लेकर घर जा रही हूँ, ठीक करा लेती हूँ। रमेश जो है कहता है कि आप बैठिए, मैं साइकिल वाले को साइकिल देके आता हूँ और ठीक कर देगा, फिर आप चली जाना, तब तक बैठो। अब रमेश जो है उस रेशमा को बैठाता है और अपनी दुकान खोलता है और रमेश रेशमा के लिए चाय और समोसे ला कर देता है। कहता है आप पानी पियो, चाय पियो, तब तक साइकिल ठीक हो जाएगी, फिर घर आराम से चले जाना। दोस्तों, अब उधर रेशमा की सहेलियां भी आ जाती हैं और रेशमा से कहती हैं
क्या बात है रेशमा, तुम तो चाय समोसे खा रही हो, कभी तो हमारे साथ में खाती नहीं हो कि मुझे भी खिलाना पड़ेगा, इस तरह से कहती हैं। तो रेशमा जो कहती है ये तो इन्होंने खिला दिया, बाकी मैं कहाँ खा रही हूँ। इस तरह से वो लड़कियां जो होती हैं सहेलियां कहती हैं उस लड़के से, रमेश से, कि भैया 1 रुपया तो कभी छोड़ते नहीं हो, आज तुम समोसे खिला रहे हो इनको। इस तरह से काफी मजाक कर लेती हो कि उससे लड़कियां जो होती हैं, वो लड़का भी हम उम्र का होता है, इस तरह से काफी सारा मजाक भी इन सबके बीच में हो जाया करता। अब रेशमा की साइकिल ठीक हो जाती है, रेशमा जो है वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन कहते हैं वक्त किसी को समय से पहले कुछ नहीं देता है, और समय आता है तो सब कुछ देकर चला जाता है। अब जो 4 घंटे का वक्त रेशमा और रमेश के साथ में कुछ पल बीते, इस तरह से रमेश और रेशमा के बीच में प्यार हो जाता है। रेशमा जो है अपने दिल के आगे अपनी उसकी एक नहीं चलती, वो मजबूरन रमेश से प्यार करने लग जाती है, और पूरी रास्ते रमेश के ख्यालों में डूबी रहती है, और घर कब पहुंच जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। अब धीरे धीरे जो होता है, रेशमा की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है कंप्लीट हो जाती है। अब इधर रेशमा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद में रेशमा के घर वाले पिताजी और उनके भाई जो है रेशमा के लिए रिश्ता देखना चालू कर देते हैं, और कहते हैं कि अब रेशमा की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। अक्सर गांव में देखा जाए तो लड़कियां जो है ग्रेजुएशन करने के बाद में उनकी शादी कर ही दी जाती है। इस तरह से रेशमा के भी शादी के लिए अब रिश्ता देखना शुरू हो जाता है। तभी रेशमा जो होती है एक दिन अपने भाभी से कहती है कि भाभी, हमारा आप रिश्ता जो है रमेश से करा दीजिए, क्योंकि मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर मेरी जिंदगी एक पल भी नहीं चल सकती है। रेशमा की जो भाभी होती है कहती है, रेशमा कहती है अपनी भाभी से, भाभी माँ तो है नहीं, आप ही हमारी सब कुछ हो, और आप हमारी माँ हो, और आप हमारी भाभी हो, और आप ही मेरी सहेली हो, आप हमारे सब कुछ हो। इस तरह से जो रेशमा की भाभी होती है कहती है कि आप अपने भैया को जानती हो रेशमा, कितने गुस्से वाले हैं, और वो एक नहीं सुनेंगे, बात करके कोई फायदा नहीं है। कहती हैं कि यही तो हमारे लड़कियों की मजबूरी होती है कि प्यार किसी और से करती हैं और शादी किसी और से करना पड़ता है। इस तरह से देख लिया जाए कि मैं भी किसी से प्यार करती थी, लेकिन शादी हमारे तुम्हारे भैया के साथ में हो गई, और मुझे मजबूरन यहाँ पर जिंदगी जैसे तैसे गुजार रही हूँ, और अब मैं यहाँ पे ठीक हूँ। रेशमा को बहुत समझाती हैं रेशमा, लेकिन उस दिन बहुत दुखी होती। रेशमा की जो भाभी होती हैं कहती हैं पता नहीं लोग प्यार गलत कर लेते हैं या शादी गलत हो जाती है। इस तरह से अब रेशमा जो है बहुत निराश हो जाती है। लेकिन तभी एक दिन वक्त निकाल कर रेशमा जो होती है रमेश के पास जाती है और से सारी बात बता देती है। अब रमेश जो कहता है कि हम तो तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। अब रेशमा जो है रमेश को कहती है मैं भी अब तुम्हारे बिना एक पल भी हमारी जिंदगी का नहीं कटेगा। इस तरह से दोनों में काफी बात होती है, लेकिन आगे कोई हल नहीं निकलता है। अब रेशमा जो है अपने घर चली जाती है। अब इधर रमेश जो होता है और अपने घर वालों को सारी बात बताता है, और कहता है कि पापा, मैं रेशमा से बहुत प्यार करता हूँ, और रेशमा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। अब रेशमा के जो पिताजी होते हैं, रमेश के पिता, उनसे मिलने के लिए रमेश रेशमा के घर जाते हैं, और रेशमा के जो पिताजी होते हैं और रमेश के पिताजी की जान पहचान होती है, उनके घर पहुंचते हैं। तो रमेश के पिताजी को देखकर रेशमा के पिताजी कहते हैं कि बैठिए सेठ जी, क्या बात हुआ, कैसे आना हुआ। और बैठा जाता है, हाल खबर होती है, पानी पत्ता पिलाया जाता है। अब रमेश के जो पिताजी होते हैं रेशमा के पिताजी से कहते हैं कि जो हैं बच्चे हैं, अब वो बड़े हो गए हैं, उनकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे बच्चे और आपके बच्चे जो हैं, बेटी जो है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इनका रिश्ता भी कर देना चाहिए। तभी जो है रेशमा के पिताजी को बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में रेशमा को आवाज लगाते हैं, और रेशमा घर से डरते हुए बाहर आती है। तो रेशमा के पिताजी कहते हैं ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम इनके बेटे रमेश से प्यार करती हो। तो रेशमा जो कहती नहीं पिताजी, नहीं पापा, ये सब गलत है, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। वो बहुत डर जाती है, क्योंकि अपने पापा से बहुत डरती है। और तभी जो रेशमा के पिताजी होते हैं रमेश के पिताजी से कहते हैं कि सेठ जी, आपने सुन लिया लड़की क्या कह रही है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, और दोबारा इस रिश्ते में बात मत करना, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख चुका हूँ, बस जल्द ही मैं शादी कर देने वाला हूँ। अब इधर रेशमा के जो पिताजी होते हैं एक लड़का देखते हैं जिसका नाम होता है रमेश। रेशमा के पिताजी एक लड़का देखते हैं जिसका नाम होता है राकेश। राकेश जो होता है, अब वो देखने में अच्छा होता है, बिजनेसमैन होता है, भरा पूरा परिवार होता है, अमीर लोग होते हैं, शादी बड़े धूमधाम से होती है। इधर जो होती है रेशमा जो है टूट जाती है, और एक दिन अब राजेश के मिलने के लिए कोई बहाना निकालती है और चली जाती है, और वहां रमेश के पिताजी से माफी मांगती है। कहती है उस दिन मैं बहुत डर गई थी, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इस तरह से मैं अपने पिताजी के सामने कुछ नहीं कह सकती थी, और मुझे माफ कर दो हो सके तो, क्योंकि इस शादी से मैं भी नहीं खुश हूँ। रमेश जो कहता है कि हमारे जो पिताजी हैं घर वाले कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें लेकर भाग जाऊं, और दोनों कहीं रहते हैं, शादी कर लेते हैं। रेशमा जो कहती है कि नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ कि अपने भाई और पिताजी की
इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकती हूँ। मैं जिंदगी को खत्म कर लूंगी, लेकिन ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी। रेशमा जो है, अब राकेश के साथ में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अब रेशमा जो है राकेश के घर जाती है, और वहां पर घर पहुंचने के बाद में दिन बीतता है, शाम होती है, रात वक्त बीत जाता है। सारे खाना पीना खाने के बाद सारे मेहमान अब सो जाते हैं। अब रमेश जो है अपनी पत्नी इसके मिलने के लिए अपने कमरे में जाता है, और वहां रेशमा जो होती है सुहाग की सेज पर बैठी होती है बेड पर, और वहां रमेश देखकर रेशमा की तारीफ करता है और तारीफों के ढेर लगा देता है। कहता है रमेश जो है वो राकेश की, तुम बहुत सुंदर हो, वाकई तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया, और तुम्हारी सुंदरता के आगे तो हर चांद भी फेल है। तभी जो रेशमा होती है उसकी आंखों से आंसू गिरना चालू हो जाते हैं, और उसके आंसू जो हैं रुकने का नाम नहीं लेते हैं। रेशमा जो होती है फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है यही जिंदगी की तो पता नहीं लगता है कब किसके साथ में क्या करा दे। रमेश राकेश जो होता है रेशमा से कहता है कि आखिर तुम रोने की लगी हो, और क्या वजह है तुम्हारे आंसुओं की। रेशमा जो होती है कहती है तुम्हें हमारे आंसुओं से क्या लेना देना है। कहता है राकेश कहता है क्यों नहीं लेना देना है, तुम हमारी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारे चेहरे पर मैं हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ, और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, ये हमारा वादा है। रेशमा जो कहती है अजीब इत्तेफाक है कि आज के दिन हमें तुम्हारे साथ में खुशी से झूम उठना चाहिए था, तुम्हारे बाहों में खुशी से लिपट जाना चाहिए था, लेकिन आज का ही दिन हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। राकेश जो है कहता है कि आखिर वजह क्या है। रेशमा जो कहती है कि मैं एक रमेश नाम के लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, और उसके बगैर मेरी जिंदगी मरने के समान है। और राकेश जो होता है कहता है कि ये तो जो शादी के पहले जो होता है उसको सब भूल जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब तुम भी भूल जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन रेशमा जो है कहती है जिसको मैं इतने दिल में बसाया, इतने दिन से अपने दिल में बसा के रखा है, आखिर मैं वो जगह आपको कैसे दे सकती हूँ, कैसे उसको अपने दिल से निकाल कर आपको उस जगह पर बैठा सकती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। अब इधर जो होता है रमेश जो होता है कहता है कि अभी तो ये सब इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। अब अगली सुबह जो होती है राकेश जो है रमेश के घर वालों को बुलाता है, और रेशमा के भी घर वालों को बुलाता है, और गांव में एक पंचायत बैठाई जाती है जिसमें सारी कहानी बताई जाती है कि रेशमा जो है रमेश एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और इनके साथ में बहुत गलत हुआ है। तो राकेश जो होता है कहता है कि हमारी शादी में जो इतने पैसे लग गए हैं इसका क्या होगा। रेशमा से रेशमा और तुम्हारे पिताजी के भी 8-10 लाख रुपए खर्चा हो गए हैं, हमारे भी 10-12 लाख रुपए खर्चा हो गए हैं। अब ये तो तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ में धोखा किया है, अब उनको मैं कल सुबह उनके ऊपर केस करूंगा और उनको फंसाऊंगा। अब इस तरह से रेशमा जो होती है उनके राकेश के पैर पकड़ लेती है, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों की सजा मेरे पिता और भाई को मत दो, उनका कोई कसूर नहीं है। जो सजा आप दोगे मुझे दो, और मैं हर सजा को आपके स्वीकार करूंगी, और आप जैसा कहेंगे पूरी जिंदगी में वैसा करूंगी। राकेश जो होता है कहता है कि मैं इतना, यही तो मैं चाहता हूँ, हंसने लगता है। यही तो मैं जानना चाहता था कि आखिर तुम कैसी लड़की हो, वाकई तुम्हें हर नसीब वालों को ऐसी लड़की नहीं मिलती है। वाकई रमेश जो है बहुत खुद नसीब, बहुत ही किस्मत वाला लड़का है जिसको तुम जैसी प्रेम करने वाली लड़की मिली। अब कहता है कि ठीक है, अब यही तो मैं चाहता था, तुम अपने पिताजी से भी मोहब्बत करती हो और अपने भाई भी से मोहब्बत करती हो, और रमेश से भी उतनी मोहब्बत करती हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद ये सब कहकर वो उससे अपने पिताजी से नाराज हो जाती, और मेरी हाँ में हाँ मिलाकर उनके ऊपर केस कर देती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब पंचायत इकट्ठा की जाती है, पंचायत इकट्ठा करने के बाद में सबको बताया जाता है। तो पंचायत के लोग होते हैं कहते हैं कि वाकई रेशमा की शादी जो है रमेश से होनी चाहिए, और रमेश जो होता है रेशमा से शादी करता है। और जो राकेश होता है कहता है कि जो हमारे पैसे लगे हैं, रही बात पैसों की, तो मैं 2-3 साल में इसको कमा ही लूंगा, और मैं अपने मेहनत से कमाई करके शादी की थी, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इन दोनों की जिंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकता हूँ। तभी ये बात जो होता है रेशमा के पिताजी को बहुत गुस्सा लगती है, और वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तभी जो रेशमा का भाई होता है अपने पिताजी का हाथ पकड़ लेता है और बैठा लेता है। कहता है बैठो पिताजी, जो गलती मेरे से हुई है, आप लोगों से, हम लोगों से हुई है, वो गलती राकेश सुधार रहे हैं, तो उस गलती को सुधारने दीजिए, और हमारी बहन रेशमा की खुशी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सब हो जाने दीजिए, और दोनों खुश रहेंगे, और हमारी बहन भी खुश रहेगी वहां पर। अब इस तरह से रमेश और रेशमा की शादी हो जाती है, दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं दोस्तों। और ये कहानी कैसी लगी आपको। अब इधर जो है, उधर रेशमा जो है रमेश के साथ में खुश है, और इधर राकेश की शादी जो है अब दूसरी जगह रेशमा ही करवाती है अपनी एक बहुत अच्छी सहेली से। रेशमा
अपनी सहेली की शादी राकेश से करवा देती है और राकेश भी अपनी पत्नी के साथ में खुश है और दोनों खुशी-खुशी रह रहे हैं और इधर रेशमा के घरवाले भी खुशी-खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है और कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। और क्या रेशमा ने सही किया या राकेश ने जो किया सही किया? ऐसे-ऐसे महान लोगों को दिल से सैल्यूट बनता है। दोस्तों, आप लोग क क्या राय है अपनी कहानी में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं